बहुत से लोग शास्त्रों में राधा का नाम खोजते हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाई रही है इस बात से कि राधा का कोई उल्लेख ही नहीं है। और तब कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि राधा जैसा कोई व्यक्तित्व कभी हुआ ही नहीं। राधा बाद के युगों के कवियों की कल्पना है। स्वभावतः जो इतिहास में जीते हैं, तथ्यों में जीते हैं, उनके लिए कठिनाई है। राधा का उल्लेख बहुत बाद के ग्रंथों में शुरू होता है। किसी प्राचीन ग्रंथ में राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा का उल्लेख न होने का कुल कारण इतना है कि राधा कृष्ण में लीन हो गई, इसलिए अलग उल्लेख की कोई जरूरत नहीं। जो अलग थे उनका उल्लेख है, जो अलग न थी और छाया की तरह थी उसके उल्लेख की कोई जरूरत नहीं। उल्लेख करने के लिए भी तो किसी का अलग होना जरूरी है। रुक्मिणी अलग है, वो कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण में नहीं है। कृष्ण से उसके संबंध हैं, कृष्ण में आत्मसात नहीं है। संबंध तो उनके ही होते हैं जो अलग हैं। राधा का कोई संबंध नहीं है कृष्ण से, राधा कृष्ण ही है। इसलिए अगर उसका उल्लेख न किया गया हो तो न्याययुक्त है, उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उसके उल्लेख न होने का पहला कारण है वह छाया की तरह अदृश्य है, इतनी भी अलग नहीं, इतनी भी भिन्न नहीं कि उसे कोई जाने और पहचाने। इतनी भी अलग नहीं, इतनी भी भिन्न नहीं कि कोई उसे नाम भी दे, कोई जगह भी दे। लेकिन ये भी सच है कि राधा के बिना कृष्ण का व्यक्तित्व एकदम अधूरा रह जाएगा। अधूरा इसलिए रह जाएगा क्योंकि कृष्ण पूरे पुरुष हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे पुरुष बहुत कम हैं जगत में जो पूरे पुरुष हों। प्रत्येक पुरुष के भीतर कुछ स्त्री अंश भी होता है और प्रत्येक स्त्री के भीतर कुछ पुरुष अंश भी होता है। मनोविज्ञान को जानने वाले लोग कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष है, प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री है। जो फर्क है वह सिर्फ अंश का है। जिसे हम पुरुष कहते हैं वह 60% पुरुष है, 40% स्त्री है। इसलिए ऐसे भी पुरुष हैं जो स्त्रीण मालूम पड़ते हैं और ऐसी भी स्त्रियां हैं जो पुरुष मालूम पड़ती हैं। अगर मात्रा बहुत ज्यादा है भीतर स्त्री की तो पुरुष पर हावी हो जाएगी। अगर पुरुष की मात्रा बहुत ज्यादा है तो स्त्री पर हावी हो जाएगी। लेकिन इस अर्थों में भी कृष्ण पूर्ण हैं, वे पूर्ण पुरुष हैं, उनके भीतर स्त्री का कोई तत्व ही नहीं है। या जैसे मीरा पूरी स्त्री है, उसके भीतर पुरुष का कोई तत्व ही नहीं है। और जब भी कोई पूर्ण पुरुष होगा तब एक अर्थ में अधूरा पड़ जाएगा, उसको पूरी स्त्री जरूरी है, अन्यथा वह अधूरा पड़ जाएगा। हाँ, अधूरा पुरुष जी सकता है बिना स्त्री के, उसके भीतर अपनी स्त्री भी है जिससे काम चलता है। लेकिन कृष्ण जैसे पुरुष को अनिवार्य रूप से राधा जैसी स्त्री चाहिए जो उसके साथ खड़ी हो सके। पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुष का अर्थ दूसरे रूप में भी हम समझें। पुरुष की जो प्रवृत्ति है वह आक्रामक है, स्त्री की प्रवृत्ति है वह समर्पण की है। कोई भी स्त्री पूरी स्त्री न होने से कभी पूरा समर्पण नहीं कर पाती। कोई भी पुरुष पूरा पुरुष न होने से कभी पूरा आक्रामक नहीं हो पाता। इसलिए दो अधूरे स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो निरंतर कलह और संघर्ष चलता है, चलेगा, क्योंकि स्त्री के भीतर पुरुष है जो आक्रामक भी है, वह आक्रमण भी करती है। स्त्री है जो समर्पण भी है, वह समर्पण भी करती है। किसी क्षण में वह पुरुष के हाथ भी दाबती है, पैर भी दाबती है, उसके चरणों में सिर भी झुकाती है। और किसी क्षण में वह बिल्कुल ही विकराल हो जाती है और पुरुष की गर्दन दबाने को उत्सुक हो जाती है। ये दोनों रूप उससे निकलते हैं। पुरुष किसी क्षण बड़ा आक्रामक होता है, बिल्कुल दबा डालना चाहता है, और किसी क्षण वह बिल्कुल दब्बू हो जाता है और स्त्री के पीछे घूमने लगता है। वे दोनों उसके भीतर हैं। रुक्मिणी का कृष्ण के साथ बहुत गहरा मेल नहीं हो सकता, उसके भीतर पुरुष है। राधा पूरी डूब सके, वह अकेली निपट स्त्री है, वह समर्पण पूरा हो गया, वह समर्पण पूरा हो सका। कृष्ण का किसी ऐसी स्त्री से बहुत गहरा मेल नहीं बन सकता जिसके भीतर थोड़ा भी पुरुष है। अगर कृष्ण के भीतर थोड़ी सी स्त्री हो तो उससे मेल बन सकता था, लेकिन कृष्ण के भीतर स्त्री है ही नहीं, वह पूरे ही पुरुष हैं। पूरा समर्पण ही उनसे मिलन बन सकता है। इससे कम वह न मांगेंगे, इससे कम में काम न चलेगा, वह पूरा ही मांग लेंगे। हालांकि पूरा मांगने का मतलब यह नहीं है कि वह कुछ न देंगे, पूरा मांगकर वह पूरा ही दे देंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि रुक्मिणी पीछे छूट गई, जिसका उल्लेख था शास्त्रों में, जो दावेदार थी और भी दावेदार थी, वे छूटती चली गईं। और जो बिल्कुल गैर दावेदार थी, जिसका कोई दावा ही नहीं था, जिसे कृष्ण अपनी है ऐसा भी नहीं कह सकते थे, राधा तो पराई थी, रुक्मिणी अपनी थी। रुक्मिणी से संबंध संस्थागत था, विवाह का था। राधा से संबंध प्रेम का था, संस्थागत नहीं था। वक्त आया कि रुक्मिणी भूल गई और कृष्ण के साथ राधा का नाम ही रह गया।
क्योंकि राधा ने सब छोड़ा कृष्ण के लिए, इसलिए नाम पीछे न जुड़कर आगे जुड़ गया। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, राधा कृष्ण सब कहते हैं। जो सब समर्पण करता है वह सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वह बिल्कुल आगे हो जाता है। राधा के बिना कृष्ण को हम न सोच पाएंगे। राधा उनकी सारी कमनीयता है। राधा उनका सारा का सारा जो भी नाजुक है वह सब है। राधा उनके गीत भी, उनके नृत्य का घुंघरू भी, राधा उनके भीतर जो भी स्त्रैण है वह सब है। क्योंकि कृष्ण निपट पुरुष है और इसलिए अकेले कृष्ण का नाम लेना अर्थपूर्ण नहीं है। इसलिए वह इकट्ठे हो गए, राधा कृष्ण हो गए। राधा कृष्ण होकर इस जीवन के दोनों विरोध इकट्ठे मिल गए हैं। राधा कृष्ण की पूर्णताओं की एक पूर्णता है। स्त्री और पुरुष का एक परम मिलन भी है। स्त्री और पुरुष का न कहें, स्त्रैणता और पौरुषता का, आक्रामकता का और समर्पण का, जीतने का और हारने का। राधा और कृष्ण पूरा वर्तुल हैं। इस अर्थ में भी वे पूर्ण हैं। अधूरा नहीं सोचा जा सकता कृष्ण को, अलग नहीं सोचा जा सकता। अलग सोचकर वे एकदम खाली हो जाते हैं, सब रंग खो जाते हैं। कृष्ण का सारा व्यक्तित्व चमकता है राधा की चादर पर। चारों तरफ से राधा की चादर उन्हें घेरे है, वो उसमें ही पूरे के पूरे खिल उठते हैं। कृष्ण अगर फूल हैं तो राधा जड़ है। वो पूरा का पूरा इकट्ठा है, इसलिए उनको अलग नहीं कर सकते। वो युगल पूरा है, इसलिए राधा कृष्ण पूरा नाम है, कृष्ण अधूरा नाम है।